हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसमें कुछ विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन के MCQ सीरीज हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहला प्रश्न हमारा अधिनियम एवं नीतियों से है। सो ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता से संबंधित अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, ऑप्शन सी पुनर्वास परिषद अधिनियम या ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। आप सबसे पहले अपना सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड फिर मैं अभी आपको सही आंसर बताऊंगी। ओके, सो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, जो कि नेशनल ट्रस्ट कौन से ईयर का है? 1999। सो इसमें हमारी 4 डिसेबिलिटीज आती हैं, जैसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ओके, फिर प्रश्न 2 हमारा भाषा एवं संप्रेषण से। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी संप्रेषण, ऑप्शन सी वाणी स्पीच या ऑप्शन डी लेखन। सो इसका सही आंसर पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं अभी आपको सही आंसर बताऊंगी। सो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, वाणी। सो भाषा के विचारों के आदान प्रदान का तंत्र है, जबकि उस भाषा को जब हम ध्वनियों के माध्यम से मुख से व्यक्त करते हैं तो उसे वाणी कहा जाता है। फिर प्रश्न 3 हमारा मानव शरीर रचना से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए मेलियस, ऑप्शन बी इंक्स, ऑप्शन सी स्टेपीज या फिर स्टेप्स, ऑप्शन डी फीमर। इसका सही आंसर पहले कमेंट सेक्शन में बताइए। सो हमारा ऑप्शन सी आंसर है स्टेपीज, जो कि हमारे मध्य कान यानी मिडिल ईयर में स्थित होती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी है, जो सुनने की प्रक्रिया में ध्वनि तरंगों के संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 4 हमारी शिक्षा कार्यक्रम से है। IEDSS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? सो ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, ऑप्शन बी इंक्लूसिव डिसेबिलिटी सिस्टम, ऑप्शन सी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज या ऑप्शन डी इंडियन डिसेबिलिटी स्कीम। सो इसका सही उत्तर हमारा सी है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज यहाँ पे क्लास 9th से 12th के बीच के लिए जो है। सो यह योजना माध्यमिक स्तर कक्षा 9-12 पर दिव्यांग बच्चों को समावेशी वातावरण में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न 5 हमारा श्रवण विज्ञान से। मानव की सामान्य श्रवण सीमा क्या है? ऑप्शन ए 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज या ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हमारा बी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एक स्वस्थ मानव का कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकता है। इससे कम इंफ्रासोनिक या ज्यादा अल्ट्रासोनिक ध्वनियां हम नहीं सुन सकते। प्रश्न 6 पर्यावरण सुलभता से। अभिगम्यता एक्सेसिबिलिटी का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नई सुविधाओं का निर्माण, ऑप्शन बी दिव्यांगता का उपचार, ऑप्शन सी पर्यावरण में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं का उपयोग, ऑप्शन डी विशेष विद्यालय की व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं का उपयोग। सो क्या है हमारी सुलभता का उपयोग? अभिगम्यता का अर्थ है भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार तकनीक को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना, ताकि वे समान रूप से भाग ले सके। प्रश्न 7 हमारी कानून का इतिहास से है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1990।
इसका सही उत्तर हमारा वर्ष 1987 है। भारतीय संसद द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम वर्ष 1987 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के उपचार और देखभाल के लिए था। प्रश्न 8 हमारा अधिगम अक्षमता से जिस बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है उसे कौन सा विकार होता है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिस्ग्रेफिया या ऑप्शन डी एप्रेक्सिया। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है डिस्ग्रेफिया। डिस्ग्रेफिया एक ऐसी सीखने की अक्षमता है जो लेखन कौशल को प्रभावित करती है। इसमें बच्चों को शब्दों के बीच की दूरी रखने और सुपाठ्य लिखने में समस्या होती है। प्रश्न 9 हमारा श्रवण परीक्षण से व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव श्रवण परीक्षण कौन से हैं? ऑप्शन ए OAE और BERA, ऑप्शन बी ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट या एवं प्योर टोन ऑडियोमेट्री, ऑप्शन सी सीटी स्कैन और MRI, ऑप्शन डी टिप्नोमेट्री। तो इसका सही उत्तर हमारा बी होगा, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट और प्योर टोन ऑडियोमेट्री। तो ये हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। सब्जेक्टिव परीक्षण वह होते हैं जिनमें मरीज को सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे आवाज सुनकर बटन दबाना या फिर हाथ उठाना। हमारा आखिरी प्रश्न 10 पुनर्वास पंजीकरण से है। CRR का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल रिसोर्स रजिस्टर, ऑप्शन बी क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन रिकॉर्ड, ऑप्शन सी सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर या ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ रिहैबिलिटेशन रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। सो CRR भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा बनाए रखे जाने वाला एक केंद्रीय रजिस्टर है, जिसमें देश के सभी योग्य विशेष शिक्षकों और पुनर्वास पेशेवरों का पंजीकरण किया जाता है।